उसके हाथों में मेहंदी भी लगी, शादी का पंडाल भी सजा और बारात का इंतजार भी हुआ, लेकिन बारात नहीं आई। शादी में लड़की के परिवार वाले जो कुछ दे सकते थे वह सब सामान भी जुटाया, लेकिन दूल्हे व उसके परिवार को यह सब कम नजर आया और ज़्यादा दहेज की मांग की और दूल्हा और उसके परिवार वाले शादी के दिन बारात लेकर लड़की के घर नहीं आए। मामला दिल्ली के अमन विहार इलाके का। लड़की का पूरा परिवार सदमे में है और कानून से कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। हर किसी के लिए उसकी शादी का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल होता है। अपने हाथों में मेहंदी लगाई ये है नेहा, जो कि हम एक काल्पनिक नाम ले रहे हैं, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे काला दिन बन जाएगा। हर लड़की की तरह उसके भी सपने थे कि उसकी शादी होगी और वह दुल्हन बनेगी। उसका भी सपनों का राजकुमार घोड़ी पर सवार होकर उसे ब्याहने आएगा। उसका यह सपना पूरा होने वाला ही था कि दहेज के लोभियों ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। सभी रिश्तेदार और जान पहचान वालों को शादी का न्योता दिया जा चुका था। शादी का पंडाल सजा था, बारातियों के स्वागत की तैयारी पूरी हो चुकी थी, दावत के लिए पकवान भी बन चुके थे। नेहा के हाथों में मेहंदी सजी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसे सूचना मिली कि उसके दूल्हे को दहेज कम लग रहा है और उसने शादी से इनकार कर दिया। नेहा और उसका पूरा परिवार दूल्हे और बारात के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। जिसके बाद जब दुल्हन पक्ष के लोग वर के घर गए तो उल्टा उन्हें ही बंधक बना लिया गया और बदतमीजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने आने के बाद वो वहां से निकाल पाए। यहाँ लड़की पक्ष को बारात का इंतजार करते करते दोपहर से रात हो गई, पर न ही बारात आई और न ही वर। अब नेहा को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ में ये क्या हुआ। नेहा के परिवार ने बताया क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है, आप बताएं। सर मेरी शादी थी और बारात आने वाली थी और उन लोगों ने एंड टाइम पे मना कर दी। हमारे घर में सारी तैयारी हो गई, खाना बन गया, टेंट वेंट सब तैयारी हो गई, रिश्तेदार वगैरह सब आ गए, पर उन लोगों को हम इंतजार देख रहे थे, बारात आएगी बारात आएगी बारात आएगी। उन एंड टाइम पे मना कर दिया। मैं पार्लर में तैयार होकर आई, सारी तैयारी हो गई थी हमारी। तो क्या लगता है आपको, उसके बाद पुलिस में आप लोग गए होंगे, कोई कार्रवाई की पुलिस ने और आप क्या मांग करते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं करा। क्या मांग करते हैं? मैं चाहती मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे घर वालों के साथ इंसाफ हो। जो बेइज्जती मेरे घर वालों के लिए, उनकी बहुत बेइज्जती हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके साथ। अच्छा, आपको पता लगा होगा क्या वजह रही, आखिर क्यों बारात नहीं आ पाई, क्या वजह थी? सर मुझे नहीं पता, मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं बता रहे। नेहा के परिवार ने बताया कि कल 23 फरवरी को उसकी शादी होने वाली थी और आज से करीब 2-2.5 महीने पहले दिल्ली के विकास नगर में रहने वाले दीपक नाम के युवक से नेहा की शादी तय हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, कभी किसी तरह के दहेज को लेकर कोई बात भी नहीं हुई। साथ ही लड़की पक्ष ने बताया कि रिश्ता तय करते समय लड़के वालों ने कोई मांग आदि भी नहीं की और दहेज लेने से साफ इनकार भी कर दिया था। लड़की वालों ने भी अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के बारे में भी उन्हें साफ बता दिया था। लड़की के घर पर रखा यह शादी का सामान और परिवार उसे वह सब देना चाहते थे जो एक लड़की का परिवार अपने हैसियत के अनुसार देना चाहता है। पीड़ित युवती का भाई 4 बहनों में अकेला है। दिहाड़ी मजदूरी कर उसने उसकी शादी के लिए जैसे तैसे बड़े अरमानों के साथ सारा इंतजाम किया था, लेकिन दहेज के लालची दूल्हे और उसके परिवार ने इनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और पूरे समाज में इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अब ऐसे में इन्हें दोषी दूल्हे और उसके लालची परिवार के लिए कड़ी सजा की मांग की है। तकरीबन कितने लाख रुपए आपने शादी में खर्च कर दिए और क्या उनकी डिमांड थी? सर मेरा 7-8 लाख रुपए खर्च हो गया है। उनकी डिमांड गाड़ी की थी और बड़े फार्म हाउस की थी और कैश की भी डिमांड थी उनकी। अब मैं सर इतना नहीं दे सकता। मैंने अपनी शादी जैसे तैसे करी है, कैसे जानता हूं मैं, यही मुझे पता है। कर्जा लिया है, कर्जा भी मुझे पे करना है, मैं कहां से कर्जा पे करूंगा, मेरा तो नुकसान हो गया सर। और ये लोग धंधा बना रखा इन लोगों ने। पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा कर चुके हैं ये लोग। एंड टाइम पे सगाई वाले दिन उनके साथ भी ऐसे ही करा जैसा हमारे साथ करा है, लेकिन उन्होंने सामाजिक आदमी की वजह से छोड़ दिया था इसको, कोई कंप्लेंट नहीं करी। लेकिन हमारे साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा करा है सर। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं इंसाफ चाहता हूँ
और इनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसे किसी और के साथ ना हो। और जो हमारा खर्चा हुआ है, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? मेरे को शादी भी करनी है सर, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए सर। किसी और लड़की का किसी और के साथ ऐसा ना करे, ये मेरे को पूरी उनसे उम्मीद है सरकार से। बारात का बहुत इंतजार करने और लड़के पक्ष को बार बार फोन आदि करने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया और दिन से रात हो गई, साथ ही शादी के लिए किया गया सारा इंतजाम धरा रह गया, तो अपने परिवार के सभी लोगों को रोता बिलखता देख पीड़ित युवती ने भी लालची दूल्हे और उसके परिवार को सबक सिखाने की ठान ली और फिर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी और अब पीड़ित युवती कानून से इंसाफ की गुहार लगा रही है। वहीं हैरानी की बात, इस वर पक्ष ने कुछ साल पहले भी बड़े बेटे की शादी अन्य लड़की से तय की थी और दहेज न मिलने पर सगाई वाले दिन बड़े बेटे का रिश्ता भी तोड़ दिया था, जिसे लेकर सामाजिक रूप से वर पक्ष की जमकर आलोचना भी हुई थी। लेकिन उस समय लड़की पक्ष ने लोक लाज के डर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन आज वो लड़की पक्ष भी इन दहेज के लोभी लालची लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल है सर। प्रेमपाल जी, क्या हुआ, क्या बताएं? ये इनके बड़े बेटे के साथ में मेरी बेटी की शादी थी 10 जुलाई को, और 2018। हाँ 2018 में। तो हम 8 तारीख को वहाँ लोगों से लेके जा रहे थे। उससे पहले इन्होंने जो है मेरे को वहाँ बुलाने के लिए कहा और कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए। इतनी मेरी औकात ही नहीं थी देने लायक। बाकी मैंने सारा सामान टोटली घर पर ला करके रख रखा था। लोगों से ले जाने वाले थे और इनकी दहेज की मांग हो गई। ये है लालची लोग बहुत ज्यादा। शादी कार्ड छपवा चुके थे आप? हाँ, कार्ड वार्ड सब मेरे रिश्तेदारी में बट गए थे। ये कार्ड है मेरा। अच्छा, तो वही इन्होंने जो है, जो आज इस बेटी के साथ में हो रहा है, वही मेरे साथ में किया। यही लोग हैं? यही लोग हैं वो। मेरी जो आज इनकी बेटी की जो शादी हो रही है छोटे वाले लड़के के साथ, वो इससे बड़े वाले के साथ थी मेरी बेटी की शादी। अब नेहा और उसके परिवार को समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी किस्मत पर आंसू बहाए या खुशी मनाए कि उसके लालची दूल्हे की पोल शादी से पहले ही खुल गई और इस शख्स के साथ शादी होने से पहले ही उसने अपना असली रूप दिखा दिया। ऐसे लोगों के लिए दुल्हन ही दहेज नहीं बल्कि दहेज ही सब कुछ है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भले ही हम नए दौर में जी रहे हों, लेकिन समाज में आज भी ऐसे दहेज के लोग भी मौजूद हैं जो पूरी इंसानियत और समाज के लिए नासूर बने हुए हैं।